हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने कक्षा 11 का हिंदी जो कि कबीरदास जी है, इसके पद को इन्होंने लिखा है साखी को, इसके 15 पदों को देख लिया था। अब हम इस वीडियो में इसके आगे के पदों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 15 पदों को समझा दिया था और इसका व्याख्या भी हमने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने इसके पदों को समझाया है। तो चलिए हम इसके 16वें पद को देखते हैं। दिया गया है पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। इसमें देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पिंजर का अर्थ है यहाँ पर शरीर। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जब पिंजर यानी कि हमारे शरीर में ईश्वर प्रेम, यहाँ पर दिया गया प्रेम यानी ईश्वर प्रेम जब हमारे शरीर में प्रकाशित हुआ, तब अंतरी भया उजास, तब हमारे अंदर उजाला हो गया। उजास यानी उजाला। मुखी कस्तूरी महमयी, कस्तूरी होता है जो महकता है, बहुत ही सुंदर, यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि हमारी मुख से राम नाम की कस्तूरी निकलने लगी है। और कहते हैं कि बाड़ी फूटी बास, बाड़ी फूटी बास का अर्थ होता है कि बाड़ी का अर्थ होता है वाड़ी, वाड़ी में राम नाम की सुगंध फूट पड़ी है। तो चलिए एक बार दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रेम प्रकट हो गया, यानी कि हमारे शरीर में ईश्वर रूपी प्रेम प्रकट हो गया है, तब हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। अंतरी भया उजास यानी हमारे शरीर के अंदर सब प्रकाश हो गया है। मुखी कस्तूरी महमयी, बाड़ी फूटी बास। और जब हमारी मुख से राम नाम की कस्तूरी महकने लगी और जो हमारी वाड़ी है, बाड़ी का अर्थ होता है वाड़ी, वाड़ी में भी राम नाम की सुगंध फूट पड़ी है। इस पद में यही कबीरदास जी बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया नैनन आंतरी आव तू, जीव हो नैन झपेव, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। इसमें कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं। नैनन, नैनन का अर्थ होता है नेत्र यानी कि आँख, आंतरी यानी अंदर, आओ यानी आइए, तू यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि आप मेरे नैनों में आ जाइए। जो हो नैन झपेव, और जैसे ही आप मेरे नैनों में आएंगे, मैं तुरंत अपने नैनों को झप्पे दूंगा, यानी कि झपका लूँगा, बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, यानी कि ना मैं और किसी और को देखूंगा, ना तुझ देखन देव, और ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। देखिए इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे नैनों में आकर बस जाइए, और जब आप मेरे नैनों में आकर बस जाएंगे तो मैं अपनी आँखों को ढक लूँगा, और ना मैं किसी और को देखूँगा और ना ही आपको किसी और को देखने दूँगा। ऐसा इस पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं। चलिए उम्मीद है आपको ये पद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। नैनन आंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। ज्यों हो नैन झपेव, और जैसे ही आप मेरे नैनों में आकर बसेंगे, मैं तुरंत ही अपने नैनों को ढक लूँगा। ना हो देखो और को का अर्थ होता है किसी और को, ना ही मैं किसी और को देखूंगा, और ना तुझ देखन देव, ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। देखिए इसमें क्या बोलते हैं कबीरदास जी। कबीर हरि रस यो पिया, यहाँ पर हरि रस का अर्थ है हरि रूपी अमृत रस का उन्होंने पान कर लिया है। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैंने हरि रूपी रस का
पान कर लिया यानी कि मैंने उसे पी लिया है। बाकी रही न थाकी, यहाँ पर थाकी का अर्थ है प्यास। अब मेरी प्यास बाकी नहीं रही है, यानी मेरी प्यास अब मिट चुकी है, क्योंकि मैंने अमृत रूपी रस का पान कर लिया, यानी कि मैंने उसे पी लिया है। पाका, पाका का अर्थ होता है पका। कलश यानी जो घड़े की मिट्टी होती है, यानी कलश का अर्थ होता है घड़ा। पाका घड़ा कुम्हार का, जो कुम्हार का पका हुआ घड़ा रहता है। बहुरी न चढ़ी चाकी, अर्थात जो घड़ा पक गया होता है मिट्टी का, उसे दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो पक चुका होता है। तो इसमें यही समझाना चाहते हैं कि मैंने अमृत रूपी रस का पान कर लिया है और मेरी प्यास भी खत्म हो चुकी है। जिस प्रकार कुम्हार पके हुए कलश को दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ाता है, उसी प्रकार मेरी प्यास बुझ चुकी है। अब मैं फिर इस रस को नहीं पीऊँगा, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम के नाम रूपी यानी राम रूपी अमृत रस का पान कर लिया है। अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं बची है। थाकी यानी प्यास, अब मेरे अंदर कोई प्यास नहीं रही है। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार के पके कलश को दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार अब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है। जो मेरी इच्छा थी हरि रस का पान करने का, तो मैंने तो पान कर लिया है, यानी कि उसको पी लिया है और मेरी प्यास भी अब बुझ चुकी है। तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पद, हमें अच्छे से समझना है। हेरत हेरत, हेरत हेरत का अर्थ होता है खोजत खोजत। हे सखी, यहाँ पर कबीरदास जी सखी से कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय। मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते यानी खोजते खोजते कबीर हिराय में, हिराय का अर्थ होता है खुद खो जाना, खोना होता है इसका अर्थ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद ही खो चुका हूँ। बूंद समानी समद में, बूंद का अर्थ होता है बूंद, समानी यानी समा जाना, समद यानी समुद्र में। जब कोई भी बूंद समुद्र में समा जाती है, सोकत हेरी जाए, उसे तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई समुद्र है, उसमें एक बूंद अगर समा जाता है तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हैं? उसी प्रकार ईश्वर जो हैं वो, उनको खोजते खोजते कबीरदास जी खुद ही खो गए हैं, ऐसा वो इस पद में कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। यानी ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही खो गया हूँ। बूंद समानी समुद्र में, जिस प्रकार कोई बूंद समुद्र में समा जाने पर वो कभी नहीं मिलता है, यानी उसे कैसे ढूंढा जा सकता है, उसी प्रकार मैं खो चुका हूँ ईश्वर को ढूंढते ढूंढते। चलिए अगला देखते हैं पद। अगला पद क्या बोल रहा है कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि कबीर यहू घर प्रेम का, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि ये जो घर है वो ईश्वर प्रेम का घर है। घर प्रेम का यानी ईश्वर प्रेम का घर है। खाला का घर नहीं, खाला का अर्थ होता है मौसी, मौसी का घर नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो घर है वो ईश्वर प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथी करे, सो बैठे घर माही। शीश यानी कि वो यही व्यक्ति रह सकता है जो खुद को न्यौछावर करता है। उतारे हाथी करे यानी कि खुद को अपने में न्यौछावर कर लेता है। सो पैठे यानी पैठे का अर्थ होता है प्रवेश कर लेता है घर माही यानी घर में। जो खुद को न्यौछावर कर पाए, खुद को
दूसरे के प्रति न्यौछावर हो जाए वही इस घर में प्रवेश कर पाता है, क्योंकि ये घर मौसी का नहीं है जो सब चले जाएंगे, नहीं, ये घर ईश्वर प्रेम का घर है, ऐसा कबीरदास जी इस पद में कहते हैं। चलिए हम इन दोनों लाइन का एक बार अर्थ देखते हैं। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह ईश्वर प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है। यहाँ वही प्रवेश करता है, बैठे का अर्थ होता है यह घर में वही प्रवेश करता है जो आत्मसमर्पण करने वाला होता है, जो खुद को न्यौछावर करने वाला होता है, त्याग करने वाला होता है, ऐसा इस पद में कहा गया है। चलिए अगला पद देखते हैं जो कि साखी का आखिरी पद है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। देखिए यहाँ पर मैं का अर्थ है अहंकार। कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं इस पद में कि जब मुझ में अहंकार था, यहाँ पर मैं के जगह पर आप यहाँ पर अहंकार पढ़िए, यानी कि जब मेरे में अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ है यहाँ पर अहंकार, हरि यानी ईश्वर। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास हरि नहीं थे, यानी कि मेरे पास ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, और जब मेरे पास ईश्वर है यानी कि हरि है तब मेरे अंदर मैं नहीं यानी अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा तब मेरे अंदर से सारा अंधियारा मिट गया। चलिए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे पास हरि नहीं थे, जब मेरे पास हरि है तब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, और जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा है तब से मेरे अंदर का अंधियारा मिट गया है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में साखी के 21 पदों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, इसके एक एक पद का व्याख्या भी हमने सुना है, तो हम अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पदावली को पढ़ेंगे जो कि कबीरदास जी द्वारा ही रचित है। तो उसके एक एक पदों का अर्थ हम देखेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों।